हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग करेंगे एनएनटीसी का। अब 24th को आने वाला है। 24th को अपना वो एग्ज़ाम है, 24 अक्टूबर। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन, और फिर जो फिफ्थ क्लास में लोग हैं वो भी ये सब देख सकते हैं कि अगले साल में वो लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। तो ये क्लास 5 क्लास 6 स्टेज 2 के जो पेपर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ से स्टेज 2 का ऐसा ये कोर्स बना रहा हूँ। ठीक है। इट्स रियली रियली वेरी एक्साइटिंग दो। जैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, रियली रियली बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन का सेटअप है। हाँ। तो आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, ये तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा खासा आपको मेहनत करना पड़ेगा टू गेट मार्क्स। ठीक है। अब इसमें देखो कि है क्या, कि इसमें क्या बोलता है कि एक कि नॉर्मली मार्क्स तो हर क्वेश्चन के लिए साइन है। उसके बाद बोलते हैं कि एलिगेंट एंड नोवेल सोल्यूशन विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। कि एलिगेंट और कैसे सुंदर से तुम लिखोगे। ठीक है। किस तरीके से तुम क्वेश्चंस को तुम प्रेजेंट करोगे, अपने आंसर को। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसको तुमने हीट एंड ट्रायल्स लिया है, तो हीट एंड ट्रायल्स लोगे तो उसका मार्क्स कम दे सकता है। लेकिन वही तुमने कोई एक बढ़िया सा कोई प्रोसेस, कोई आइडेंटिटी किसी चीज़ का ऐसे यूज करके तुमने सोल्यूशन निकाला, तो उसके लिए तुमको एक कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन वेरेवर नेसेसरी। जहाँ पे है तो प्रॉपर तरीके से तुम डायग्राम बनाओ। ठीक है। और फिर तुम उसमें बढ़िया से मेंशन करो। ठीक है। कोशिश करो कि रफ वर्किंग और सब कुछ एक साथ हो, नीट एंड क्लीन हो। थोड़ा बहुत अगर तुमको रफ चाहिए, जो अगर दूसरे जगह तरफ रफ चाहिए ऐसे बनाना हो, इधर में एक रफ वर्क तुम बना सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि उतना ज़्यादा रफ वर्क की जरूरत ना पड़े। ठीक है। बाकी सब कुछ कोशिश करता है कि तुम उसी में लिखो। 3 घंटे हैं, वो एनफ टाइम है। और टोटल 8 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पास टाइम तो है। ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखो पहला क्वेश्चन। ठीक है। क्या बोलता है कि राइट डाउन ऑल द 10 डिजिट नंबर्स हुज डिजिटल सम इज 2। ठीक है। डिजिटल सम और डिजिट सम दोनों अलग अलग होता है। ठीक है। डिजिटल सम होता है कि हमने ऐसे किया जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर है। ठीक है। तो हमारा डिजिट सम जो होता है वो अलग होता है। कैसे? 2 1 3 3 6 6 4 10, 10 5 15 15 6 21। फिर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है। ये मेरा, इसको बोलते हैं डिजिट सम। लेकिन जगह डिजिटल सम चाहिए ना, डिजिटल सम, तो डिजिटल सम मतलब क्या, कि ये जो 21 आया तो 21 ही हो गया, इसको बोलेंगे हम डिजिटल सम। ठीक है। इसको बोलते हैं डिजिट सम। तो इस बात को थोड़ा ख्याल रखना कि इसमें डिजिटल सम बोल रहे हैं, नॉट डिजिट सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। अब देखो, अब क्या बोलता है कि टोटल 10 डिजिट का नंबर है, डिजिटल सम इज 2 है। ठीक है। अब यहाँ देखो करके दिखाया है कि इसमें कैसे होता है डिजिटल सम। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 10 डिजिट नंबर्स विद डिजिट सम टू। तो ऐसे बोलते हैं कि 10 डिजिट का नंबर बनाओ जिसमें डिजिटल सम 2 आए। ठीक है। और उन सारे नंबर्स को एक साथ जोड़ दो। अब देखो, डिजिटल सम जब भी आएगा, अब पहला केस हम लेते हैं कि यदि हम पहला 10 डिजिट का नंबर बनाने के लिए पहले तो मुझे 1 लेना ही पड़ेगा ना, पहले 1 लेना पड़ेगा। उस पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। अच्छा, और मैं एक पे एक पे अगर 1 रख दिया तो इस सब पे मेरे को 0 0 0 0 रखना पड़ेगा, तभी तो मेरा डिजिटल सम 2 होगा। ठीक है। ये बात समझ में आई? जो कोई दूसरा नंबर मुझे बनाना होगा तो फिर मैं 1 1 दो ही बार यूज कर सकता हूँ, और पहले पे तो मुझे रखना ही पड़ेगा। यहाँ मैं दूसरे रखा, तीसरी बार मैं दूसरा बनाने चलूंगा तो मुझे तीसरे पे रखना पड़ेगा। मतलब इसको 0 रखो, इसको 1 रखो, तब जाके मेरा डिजिटल सम 2 होगा। तो हमारे पास कितनी स्पेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे। तो मतलब कि मेरे 9 नंबर ऐसे बन पाएंगे। ठीक है। क्योंकि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, वो इस एक एक को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इधर उधर। ठीक है। तो ऐसे मेरे पास 9 डिफरेंट केसेस होगा। ओके। ये बात क्लियर समझ में आई? अब जब हम ऐसे सारे नंबर्स को हम लिखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे,
तो पहले डिजिट पे टोटल 111 ऐसे 9 टाइम्स आया होगा, तो 9 हो गया। दूसरे पे 1, तीसरे पे 1 ऐसे ही आएगा, क्योंकि दूसरा बार यहाँ पे 0 होगा, तीसरा बार भी यहाँ पे 0 होगा अगर मैंने 1 यहाँ पे रख दिया, नेक्स्ट यहाँ पे रख दिया तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या बोलता है कि एक और बन सकता है ना डिजिटल सम मेरा 2 हुआ, तो यदि पहला ही डिजिट मेरा 2 हो गया तो बाकी सब मेरे को 0 होने पड़ेंगे। ठीक है, तभी मेरा डिजिटल सम 2 आएगा। ओके, तो मतलब कि ये इनका 9 का नंबर का तो ये जोड़ आ गया एडिशन, और एक ये हो गया। इन दोनों के यदि मैं जोड़ दूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो मैं दोनों को सम किया तो यहाँ पे आ गया ये, यहाँ तक तो ये 111, ओके, यहाँ तक वो ये 111, ठीक है, और ये 9 to 11, तो इतना मेरा यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें जो समझदारी वाली जो बात थी कि तुम डिजिटल सम में अगर समझ गए कि डिजिटल सम नथिंग बट जस्ट मुझे ऐड कर देना है। ठीक है, डिजिट सम नहीं निकालना है। अगर वो समझ में आ गई तो ये बात समझ में आया कि अच्छा ये 1 आ गया तो कितनी कहाँ कहाँ 1 रख सकते हैं, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन को मालूंगा कि थोड़ा सा ईजी साइड क्वेश्चन था। ठीक है, इसको समझने में थी लेकिन ये ईजी साइड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं। तो तुमको एक चीज समझना है कि 8 क्वेश्चन है, तो पहले तुम 8 क्वेश्चन तुम पढ़ लो, देखो कि कौन क्वेश्चन तुमको थोड़ा इजी तरीके से आ रहा है, कौन थोड़ा तुमको इजी तरीके से आ रहा है। पहले उन्हीं सारे क्वेश्चन को करो, बाकी को बाद में करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमेशा 1 2 3 4 मैंने 3 4 तो सस्ते क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब देखो आता है कि द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ये 3 डिजिट का नंबर है, इज डिविजिबल बाई 36, फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए बी। अब एक चीज़ हमको तुमको समझा दूं कि कोई भी हम नंबर लिखना चालू करते हैं, कोई मेरे को बोले कि 2 डिजिट का नंबर लिखो, तो 2 डिजिट का नंबर जैसे ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, इसको देखो तो तुम एक्चुअली 10a + b लिखा जाता है। क्यों? ऐसे देखो, जैसे 27 लिखा हुआ है, तो 27 का क्या मतलब होता है? 2 0 + 7, ऐसे होता है ना 27। ऐसे अगर 327 है, ठीक है, तो कैन आई राइट 300 + 20 + 7 लिख सकता हूँ ना, तभी तो 327 आता है। तो जब भी जैसे 3 डिजिट का नंबर ए बी से रहेगा, तो मैं इसको ऐसा ओपन करके लिख सकता हूँ कि 100a + 10b + c, इस तरीके का ये नंबर होगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये बहुत हर जगह तुमको ये समझदारी बैठानी पड़ेगी, ये हर जगह आता है। कॉइन वगैरह निकालने में, टोटल नोट्स निकालने में, उसमें बहुत इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो हाँ तुम समझदारी लाओगे, उसी पे ये बेस्ड है। अब मेरा एक ये नंबर है और दूसरा ये नंबर है, ठीक है, दोनों को डिवाइड करके 36, दोनों मैंने इसको सम को डिवाइड कर रहा है 36 से, तो पूरा पूरा डिविजिबल है। मतलब डिवाइड कर रहा हूँ 36 से, तो कुछ k टाइम्स गया होगा, मान लिया मैंने कि k टाइम्स गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इसको मैंने जैसे बताया था ओपन कर लिया, मैंने ओपन कर दिया, ये जोड़ के कितना आएगा 747 57, a + 10b = 36 किया गया। ओके, अब देखो, अब हमें भी क्या करने जा रहे हैं कि 36 × 21 जो है 756 के बराबर होता है। तो मैं एक बाहर निकाल लिया कि बस देखो ये वाले तो मेरे से 21 टाइम्स गया और इसमें तो कुछ रिमाइंडर बचा नहीं होगा। अब इससे मेरे को ईजीनेस क्या हो जाएगा, इसे जब मेरे को पता चल गया, तब मेरे को बस केवल इतना पता करना है, इतना मुझे केवल पता करना है कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर ऐसा ए भी हम क्या लें जो कि मेरा 36 का मल्टीपल हो। अब थोड़ा मेरा छोटा हो गया कार्यक्रम, ठीक है, अब मेरा काफ़ी कार्यक्रम छोटा हो गया कि मुझे बस केवल सिंपल सम निकालना है। ओके, तो अब देखो, अभी थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अब तुमको बस निकालना है कि ए बी का सारा वैल्यू तो इसमें नहीं होगा। तब पहले देखते हैं कि कैसे इसके नज़दीक आ जाए, मतलब 36 ही आ जाए। ठीक है, 36 ही वैल्यू आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो 10 के पास वाले में बड़ा नंबर रखना पड़ेगा जो कि 30 के क्लोज ला दे। तो b = 3 रखा तो 30 हो गया होगा, a = 5 रखा, ठीक है, तो 6 और इस 7, 30 + 5 + 1 36 हो गया। अब बोलो कि मैं कैसे इसको पता किया, अरे बड़ी सिंपल है, 36 के पास लाना है ना, 36 के पास लाना है, यहाँ 10 दिख रहा है, तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 के पास आ गया, और एक यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे बस 5 रखना पड़ेगा। दूसरा देख लें, अब एक नेक्स्ट वाला जाएं कि 36 का 70 टू नेक्स्ट पे जाएं, तो नेक्स्ट पे जाने के लिए अगेन मुझे b के पास 7 रखना पड़ेगा, तो 70 हो गया, 70 + 1 71, तो a 1 रखेंगे
तो हमारा 72 आ जाएगा, ये भी हो गया। आगे भी बढ़ सकता है क्या, जैसे 108 ले, तब देखिए 108 करने लिए मुझे बी कितना करना पड़ेगा भाई, बी मुझे मिनिमम तो 100 डालना पड़ेगा, 100 सॉरी 10, लेकिन कोई 10 तो ए और बी हमेशा ये लेस देन 9 है ना, लेस देन ऐसे जीरो से ऐसे है, ऐसे है, ए बी कोई भी है वो मेरा जीरो, ये 9 उसके बीच में कोई नंबर है, 10 तो नहीं हो सकता, 10 इज नॉट ए 1 डिजिट, ठीक है, 10 1 डिजिट नहीं है, इसलिए आगे हम नहीं जाएंगे। बस मेरा ये आंसर आ गया कि एक ये पेयर है और एक ये पेयर, दो ही पेयर बनेगा। ओके, ये भी थोड़ा सा इजी साइड था, हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाला देखते हैं। अब इसमें क्या बोलता है कि 3 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ बराबर है, उनका रेडियस बराबर है, ठीक है, पी क्यू आर टेंजेंट, और इसमें बोला कि ये जो है टेंजेंट टू द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इस ये रेक्टेंगल जो है जैसे ए बी और डी सी, ये वो है टेंजेंट है उस पर। द सर्कल विथ सेंटर एट क्यू हैज 5, तो सबका ही, अगर वो 5 है तो सबका भी 5 ही हो रहेगा, ठीक है, सबका 5 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे दो सर्कल प्रॉपर इसमें बनी हुई है ना, दो प्रॉपर सर्कल बनी हुई है, एक एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसे। तो भाई जब 5 सेंटीमीटर है तो मेरे को पता चल गया कि ए बी 5 + 5 हो गया, ऐसे दिखे तो ऐसे 5 हो गया। तो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन मेरे को दिखा इस पूरे पूरे इसमें, कि एक लाइन में तुम लिख सकते हो कि 10 × 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बार में ऐसे तुम कर सकते हो। तो यही बोलो कि ऐसे क्वेश्चन को फट से सबसे पहले ये वाला करके एकदम चट से हो जाओ। अब थोड़ा सा एक्सप्रेस करना इसमें, थोड़ा सा एक्सप्रेस करना, ठीक है, कि ए बी विल बी 2 टाइम्स रेडियस, ओके, हाँ, आप सर्कल क्यू, ठीक है, तो 2 × 5 ऐसे करके तब लिखना 10 सेंटीमीटर ऐसे, तब थोड़ा सा मार्क्स मिलेगा, कहीं कटना नहीं चाहिए मार्क्स। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। क्या बोलता है कि लकी ईयर इज वन इन विच एटलीस्ट वन डेट व्हेन रिटन इन द फॉर्म ऑफ डे मंथ ईयर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी भाई, कि द प्रोडक्ट ऑफ द मंथ टाइम्स द डे इक्वल्स द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया इसने कि कोई 1944 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 19 हटा के लिखते हैं ना, और यदि तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 11 और 14 मतलब मंथ और डे को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ईयर का लास्ट 2 डिजिट आ रहा है, ऐसे दिखा दिया इसने। अब बोल रहा है कि फ्रॉम 1951 to 2000 हाउ मेनी ईयर्स आर नॉट लकी, माने कितने ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है, ऑल गुड, आप समझते हैं। अब देखो कोई भी डे होगा 1 से 31 के बीच में होगा, ये बात सही है। इसमें कुछ लीप ईयर्स भी आए होंगे, ठीक है, तो लीप ईयर्स 29 के होंगे, ओके, इस बात को भी मुझे समझनी पड़ेगी, ये मेरा नॉर्मल चीज समझना है। मंथ जो होगा तो 1 से 12 के बीच में कुछ भी होगा, ऑल गुड, तो यही इसमें हमने लगा दिया। कि अब करना क्या है मुझे, कि मुझे यहाँ पे दिखाना है कैसे भी कि ईयर और मंथ का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो मेरा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या करो कि कोई भी वैल्यू इतना तो समझ में आ गया कि अगर जैसे ये 53 है, 53 किसी कैसे भी आएगा कि 53 कोई चांस है क्या, 53 आएगा नहीं, ठीक है, 53 किसी, क्योंकि ये प्राइम नंबर हो गया। तो एक तो मेरे जितने प्राइम नंबर्स आए होंगे वो तो इधर में आ जाएंगे, ठीक है, वो तो ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि उनका दो कोई नहीं मिलेगा, एक के साथ मिल गया तो बात अलग, ठीक है। अब देखो मैंने नीचे करा था ईयर्स, जैसे ऐसे रहता कि 1921 वगैरह रहता, ये हो जाता, इसमें हमारा डेज इंटू मंथ आ जाता है मेरा प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ अब नहीं आएगा। और देखो ईयर 51 मैंने नियर 51 से चालू करना है, तो 51 को देखोगे तो कितना होता है, ठीक है, कितना होता है 516, तो ऐसे ही 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है, तो ये तो लकी नंबर हो जाएगा, इसके पॉसिबिलिटी है। कितना कैसे कर देंगे इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = तो अगर 3 ले लिए 17 ×
03 और 15 ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मेरा है लकी नंबर है। सेम ऐसी ही अगर मैंने 52 देखा, 52 को देखूंगा तो 52 का कितना हो जाएगा, 26 इंटू 2, मतलब ये दिन और ये मंथ, ये भी लकी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 53 को देखूंगा तो 53 इंटू 1, तो ये इतना डेज तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए मेरा ये अनलकी है। ठीक है, 58 को देखो तो कितना हो गया, 58 का हाफ कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया 20, 2 जो 4, 2 9 जाए, तब मैं ऐसे मान सकता हूँ क्या 29 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 58। लेकिन यहीं पे समझने वाली बात है कि ये देखो ये 2 है, फेब्रुवरी है। ठीक है, फेब्रुवरी है ये, तो फेब्रुवरी में ये जो 58 है, 1958 है, 1958 क्या लीप ईयर है क्या, 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। मतलब उसमें 29 की फेब्रुवरी आएगी नहीं, 28 पे ही फिनिश हो जाएगी फेब्रुवरी। ठीक है, मतलब कि ये हमारे जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज ए रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ओके, इसलिए यहाँ पे ये भी अनलकी हुआ। ऐसे ही तुम सारे का यहाँ पे मैंने लिख दिया है आंसर। ठीक है, सबका तुम ऐसे ही टेस्ट करोगे, कोई भी टेस्ट करोगे। ठीक है, सबको टेस्ट करोगे और निकालोगे। 2000 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा ना, 2000 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कोई भी मंथ इंटू डेज करोगे तो कभी 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, बाकी तुम किसको भी टेस्ट करो, यही जैसे 94 हो गया, 94 का कितना हो गया 47 इंटू 2, 47 प्राइम हो गया। अब 47 का डेज तो होगा नहीं, तो ऐसे तुम एक एक करके तुम देख लोगे कि कौन कौन जो है वो नॉन लकी है। ठीक है, तो सारे प्राइमरी इसमें जो मेन जहाँ गलत होने के जो चांसेस हैं, दिस 158 जहाँ पे भी लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको तुम देखना। ये वाला भी क्वेश्चन मेरे को काफ़ी इजी दिखा, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी करके जा सकता है। क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 4 कॉन्ग्रुएंट एल शेप्ड रीजन्स, इन रीजन्स की बात कर रहा है, इन 4 की बात कर रहा है, ऑफ दिस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 में इसके स्क्वायर का 100 सेंटीमीटर हो गया, इज 3/16। तो बोल रहा है कि हर एक ईच, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा आपको समझदारी आनी चाहिए। बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ईच ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एल शेप्ड रीजन, ठीक है, इज 3/16 ऑफ द टोटल स्क्वायर एरिया। ओके, तो अब कैसे हम निकालेंगे। अब हमने क्या किया कि जो बीच में जो पड़ा हुआ है, मान लो कि 2x है, x पे ऐसे कटा होगा। ठीक है, तो 2x का हमने इसको एरिया मान लिया, बीच वाले को। अब जो अगर पूरे में से निकालेंगे, इस बीच वाले को बाहर निकाल देंगे, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, तभी तो इन चारों का एरिया बच जाएगा। इन चारों को जो दिख रहे हैं एल शेप, उनका एरिया मेरे को आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई है, कि यहाँ पे बना के दूँ कि ऐसे है, बीच में ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम इस पार्ट को एरिया को ये बड़े वाले में से घटा दो, तो बड़े वाले का हो गया 100 इंटू 100, और माइनस इसको तुमने हटा दिया 4x स्क्वायर, 2x मैंने मान लिया उसके एरिया साइड्स, तो 4x स्क्वायर। ऐसे करते से ही मेरे को इस सारे अंदर के एरिया पता चल गया। ठीक है, इस सारा जो अंदर में जो है इसका, ये वाले पूरा का एरिया पता चल गया। ठीक है, ये सब बराबर है आपस में, 4 है, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब 1 का आ गया, और वही मेरा इतने के बराबर होना चाहिए, 3/16 इंटू टोटल एरिया। ठीक है, सिंपल से एकदम। x निकालो, इसमें x की वैल्यू निकालो, और हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द साइड ऑफ द सेंटर स्क्वायर, वही तो 2x कर देना, उसका साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ईजी है, सॉल्व कर दूँ, कर लेते हैं हम लोग फटाक से इसको। तो कैसे होगा, इस 4 से ये 4 16, 4 से ये हो गया तुम्हारा 25, तो इधर आ गया तुम्हारा 7,500 आ गया। इधर करेंगे तो कितना हो गया 10,000 माइनस 4x स्क्वायर, ऐसा आ गया। ओके है, फिर हमने क्या किया कि 4x स्क्वायर को इधर ले लिया एक तरफ, और बाकी को एक तरफ ले लिया, तो इधर 2,500 आ गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2,500 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू, इनका रूट ले लेना है, रूट ऑफ दिस वन 2,500
बाई 4, तो कितना हो गया 550/2 इक्वल टू 25। तो साइड का हो गया 50 क्योंकि 2x था ना, ठीक है, ऐसे हमने निकाल दिया। ऑल गुड। ये आते हैं, अब इसमें क्या बोलता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, Sn इज द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स में, ठीक है, बढ़िया। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जबकि एक बार n इसके बीच में है और एक n इसके बीच में है, ठीक है। तो पहले हम केस लेते हैं कि n इन दोनों के बीच में है, मतलब कि n इज ए 2 डिजिट नंबर। तो n ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, अभी कुछ देर पहले बताया था कि n यदि ए बी जैसा हो तो हम इसको 10a + b लिख सकते हैं, करेक्ट। तो हमने लिख दिया ऐसे। अब क्या बोल रहा है, और सम कितना होगा, सम a + b, सिंपल। तो हमने वही भी किया कि n/Sn = 10a +, ऐसे करोगे ना तो ऐसे को तुमको फुल मार्क्स तब प्लस एडिशनल मार्क्स तुमको मिलेगा, ऐसे करोगे तो, ठीक है, बिना हिट एंड टाइल के ऐसे करोगे तब तुमको फुल मार्क्स मिलेगा और प्लस एडिशनल मार्क्स मिलेगा। तो 10a + b/a + b आया, हमने क्या किया, अलग कर लिया, 9a को किया, a + b ऐसे किया, तो 1 + इतना आ गया। अब मेरे को क्या बोलना है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू मिनिमम तभी होगी जबकि ये मिनिमम होगा। तो मेरा भी इसकी काम रह गया कि ये मिनिमम कब हो जाए, तो मिनिमम कब होगा जबकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा से हो सकते पॉसिबल कर दो, ठीक है। तो हमने b = 9 रखा, a = 9 क्यों नहीं रखा, a = 9 रखूंगा तो ऊपर 81 आ जाएगा, बहुत तेज से फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। इसलिए मेरा बेहतर है कि a = 1 रखो, छोटा रखो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे a = 9, a = 1, b = 9 रखो तो आ जाएगा, ठीक है। फिर जगह दूसरा वाला केस ले लिया हमने, दूसरा वाला केस क्या है, किसके बीच में है, मतलब वो 3 डिजिट नंबर होगा। देखो सेम फार्मूला, ये तरीका जो है मैंने बताया, सेम तरीका से इसको भी सॉल्व करूंगा। हाँ, ऐसे करने पे तुमको जरूर एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। 3 डिजिट का ऐसे नंबर लिख सकते हैं, ओके, कोई भी नंबर a b c होगी 3 डिजिट की तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। और उसका सम जो आया होगा a + b + c ऐसे आया होगा। अब हमने क्या किया, n/Sn, तो ऐसे किया। फिर उसी तरीके से मैं एक को अलग किया और इस बात को बोलूँगा कि भाई तुम मिनिमम बन जाओ यार, तुम मिनिमम बन जाओगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब मिनिमम के लिए अगेन वही हम काम करेंगे कि देखो 99 वाले के जो साथ है ना उसके में तो मिनिमम रखो, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। और नीचे और बढ़ाते जाना है तो हमने 9 इनको रख लिया, ठीक है, ठीक है। ऐसे करेंगे, तुम दूसरा कोई भी उपाय लगा के देखो नहीं आएगा, तो हमेशा ये उपाय हमेशा काम करता है। बस ऐसे करे, वैल्यू निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ी लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको समझना, ऐसे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हमने 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, एक a + b + c, कैसे a b c को हम कैसे तोड़ के लिखते हैं ये हमने यूज किया, और दूसरा कोई कोई फ्रैक्शन है उसको मिनिमम मैक्सिमम कैसे करना है ये मेरे को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब सोचो हम फ्रैक्शन पहले पढ़ते थे, फ्रैक्शन लगता था करें कितना ईजी है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। हाँ, ये क्या बोलता है, ये लंबा क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत लंबा सा लिखा हुआ है, ये भी एक वे है उल्टा पुल्टा करने का। तो बोल रहा है कि ये 122 डिजिट नंबर, एक बड़ा सा 120 डिजिट नंबर है, कैसे ऑब्टेन हुआ है, बाय राइटिंग द 2 डिजिट नंबर्स 39 to 99। ओहो, तो देखो 39 लिखे, 40 लिखे, 41 लिखे, ऐसे चलते चलते 99 लिखे। ऑब्वियसली ये टोटल 61 नंबर्स होंगे, तो 61 × 2 122 नंबर्स हो गए। नाउ यू हैव टू रिमूव 61 डिजिट्स, इसमें से 61 डिजिट्स कोई भी निकालना है फ्रॉम दिस नंबर इन सच ए वे दैट कि द रिमेनिंग डिजिट इन दैट ऑर्डर फाउंड द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल। लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल, तो भाई शुरू में 9 9 9 जितना ज़्यादा हो रख सको रख सकेंगे, ठीक है, वही हम काम करने वाले हैं, ओके। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, तो बोल रहा है कि व्हाट विल द फर्स्ट 10 डिजिट ऑफ दिस लार्ज, पहला 10 डिजिट उसके क्या होगा उस लार्जेस्ट नंबर का, ठीक है। अब देखो हमने तो ऐसे लिख के दिखाया है, अब क्या करें, हमको कैसे भी यहाँ पे केवल 9 रखना है,
तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है, और दूसरा 9 भी रखूंगा, ठीक है, तो ये पूरा को हटा दूं, तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये टोटल 18 डिजिट हो गई, ये 19 डिजिट हो गया, और ये 28 डिजिट हो गया। इसी में लिखा कि मैंने 20 डिजिट यहाँ से हटा दिया। अब कैसा दिख रहा होगा, एक ये 9 दिख रहा होगा, एक ये 9 दिख रहा होगा। ओके, आगे चलते हैं, फिर 9 और हमको 9 चाहिए। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 18 डिजिट है और ये कि ये 19, तो यहाँ से टोटल 19 डिजिट मैंने ये भी हटा दिए, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करता जा रहा हूँ कि कितना हो गया, टोटल 61 ही हटा सकता हूँ मैं। ओके, तो 3 9 मिल गया, और एक 9 मिल सकता है क्या, एक और 9 लेते हैं, तो इसके बीच में अगेन 19 डिजिट होगा, तो उस 19 को भी हटा दिया, तो टोटल 58 हो गया, ठीक है। और मेरे को 3 डिजिट मैक्सिमम और हटा सकता हूँ मैं, राइट, क्योंकि 61 टोटल हटाना है। अब मैं नेक्स्ट 9 पे नहीं पहुंच सकता, यहाँ 9 नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे 19 डिजिट्स हटाने पड़ेंगे, जो नहीं कर सकता मैं, राइट। अब मैं क्या करूँ, अब उससे बड़ा लेना चालू करूँ, ठीक है, अब उससे मैं बड़ा लेना चालू करूँ, तो अब नेक्स्ट उससे बड़ा लेने के लिए मेरे को अब कितना, मैक्सिमम 3 डिजिट ही अब डिलीट मैं कर सकता हूँ। तो क्या क्या मैं डिलीट कर दूँ भाई, अब बड़ा नंबर बनाने के लिए देखो, अब मैं किसको किसको डिलीट करूँ, इन लोगों को तो डिलीट नहीं कर सकता, इन 777 को मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्यों, 3 ही डिजिट डिलीट कर सकता हूँ मैं अब। तो मैं 0 को किया, 1 को किया और 2 को किया, इन लोगों को मैंने डिलीट कर दिया, 1 2, क्योंकि 0 1 2 छोटे नंबर बनते हैं ना, फिर भी मेरे को 7 7 7 ये बच गया है, 3 डिलीट कर दिया, 0 1 2, अब मेरे पास सारा खत्म, 58 प्लस 3 देखोगे तो 61 मेरा खत्म हो गया, अब बच गया केवल 61 डिजिट। ओके, अब क्या क्या ऊपर बचा दिख रहा होगा, 4 9, फिर 7 7 7, और यहाँ से 73 से चालू कर दिया मैंने, 73 से, ठीक है, यहाँ तक काट के बनाया था, और 73 74 ऐसे मेरा नंबर बन गया होगा। मेरे को क्या निकालना है, वो बोला है कि पहला 10 डिजिट मेरे को बता दो, तो 4 ये 4 8 8 और 2 10, यही यही मेरे 10 डिजिट नंबर बचेगा। ओके ओके, एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है कि गिवन द नंबर्स 2 4 ऐसे ऐसे दिया हुआ है नंबर, a% b is defined as the remainder when the ordinary product of ab is divided by 18। अच्छा, तो मतलब कि 2 से जगह तुमने 2 से जगह इसे मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 किया, 4 आया, 4 को 18 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रहने दो, ठीक है। दूसरा दिखाता हूँ कि 4 और 64, इसको देखो, 4 6 16 64 हो गया, 16 डिवाइड बाई 3 18, तो 18 3 जा जाएगा, ठीक है, तो 10 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10, ठीक है। ऐसे ही तुम सबको भर डालो, जैसे सिंपल देखो, 8 10 को 8 10 80 हो गया, 80, और इससे डिवाइड करोगे 18 से, तो कितना जाएगा, 18 4 जा 72, अब बच गया 8, इसलिए यहाँ पे 8 लिख दिया। तो तुम ऐसे ये भर दो, ठीक है, इसको भर दो, फिल इन द टेबल गिवन बिलो, इसको तुम भर दो। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड 2%, 2%, फाइंड 2% 2, 2% 2 मतलब 2 इंटू 2, परसेंट 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 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 कितना, 15 2, 2 15 बार, 15 मतलब कि 2 2 और 15, इतना को बोल रहा है कि 18 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा। फिर दूसरा पूछा है कि 8 8 8 8 ऐसे 8 टू पावर 8 करोगे तो कितना आएगा। ये क्वेश्चन इससे ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा है, ये जस्ट बताया है, ठीक है। तो ये तुमको फिर इसको तुम भर दो जो इसे बताया है, जैसे मैंने बोला कोई भी नंबर, होप उसमें तुमको कोई परेशानी नहीं आ रही हुई, कोई भी नंबर लेना, जैसे 10 और 140 ऐसे, तो 140 आया, 140 डिवाइडेड 18 जितना रिमाइंडर है यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब हमको निकालना है दूसरा चीज, ये वाला बोल रहा है कि 2 टू पावर 15 डिवाइडेड बाई 18, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये मुझे आंसर निकालना है। अब देखो, हमने एक मॉड का एक छोटा सा हमने बनाया था, छोटा सा एक इतना यूजफुल चीज़ है ना मॉड, अनबिलीवेबल, तुम्हारे लिए तो अनबिलीवेबल है। जो भी एनएमटीसी ओलंपियाड की जा रहा है, ये मॉड तुमको आना ही आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो, तो मैं मॉड कैसे यहाँ पे लगाने वाला हूँ इजी तरीके से,
देखो 2 इज इक्वल टू 2 मॉड 18 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? 2 को जो अगर तुम 18 से डिवाइड करोगे, हाँ 0 बढ़ जाएगा, नहीं जाएगा, हमारा 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि जो अगर तुम पावर करते हो कोई चीज़ मॉड में, उसको पावर भी करते हो ना, तो वही सेम ही आता है। तो 2 टू पावर 4, तो मैं रिमाइंडर को भी 2 टू पावर 4 कर सकता हूँ, ठीक है। ये मॉड बोलता है कि यदि मैं इसी को इसको इसका पावर में करूँ तो ये भी इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। अब 2 टू पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 जाएगा। तो 16 का हम -2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कि तुमने 16 को डिवाइड किया 18 से, ठीक है। तो 18 नहीं गया कुछ, एक 1 टाइम तुम ले जाओ, ठीक है। तो -2 आ गया। ये भी लिखने का एक तरीका है मॉड में, तो -2 लिख दिया। अब मैं 2 टू पावर 4 का क्यों कर रहा हूँ? मुझे कैसे भी तो यहाँ पहुँचना है, 2 टू पावर 15 पहुँचना है, यही मेरा काम है। तो मैं 12 तक ला दिया इसको। अब इसको क्यूब किया तो इसको भी मैं क्यूब कर सकता हूँ, तो -8 आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे 12 तो हो गया, और 12 इंटू 3 करेंगे तो मैं 15 पे पहुँच जाऊँगा, इसलिए 2 टू पावर 3 को निकाला, ठीक है। और 2 टू पावर 3 निकल गया तो इतना मल्टीप्लाई बाई इतना इज इक्वल टू इतना इंटू इतना, ठीक है। तो -8 इंटू 8 इज इक्वल टू -64। अब -64 तो नहीं होगा ना, -64 तो इसको तुम डिवाइड करो 8 से, तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा 10 -10 लिख सकते हैं इसको, -10 को 8 लिख सकते हैं। ये वाला चीज़ तुमको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, कैसे इस चीज़ को लिख रहे हैं। एक हमारा दूसरा वाला वीडियो है, उसमें बताया था कि कैसे उसको डिवाइड करते हैं, ओके। ऑल गुड। ऐसे ही तुम 8 वाले को भी निकाल दोगे सेम तरीके से, वहाँ भी तुमको 8 टू पावर 10 पहुँचना है, जो रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो मेन जो तुमको समझदारी पूरे इसमें लानी है, इसमें यही लाना है कि कैसे कैसे नंबर्स को इधर से उधर इधर मैनिपुलेट करना है। केवल मैनिपुलेशन है, मैंने देखा केवल मैनिपुलेशन तुमको आ रहा है, बाकी मैथ्स कुछ चेक नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज।